नमस्ते, सदा वत्सल मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। पहली अपडेट दोस्तों एलएसी से आ रही है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। दरअसल अब भारत एलएसी के पास एक्साइज परले करने जा रहा है, क्योंकि चाइना की घुसपैठ को रोकने के लिए अब भारत रणनीतियों पर काम कर रहा है। इसीलिए अभ्यास परले का आयोजन किया जा रहा है और इस एक्साइज में सभी प्रमुख हवाई अड्डों को शामिल किया जाएगा। दरअसल ये जो अभ्यास है यानी कि एक्साइज है, वो ऐसे समय पर हो रही है जब भारतीय वायुसेना ने इस क्षेत्र में S-400 वायु रक्षा स्क्वाड्रन को तैनात और एक्टिव भी कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस अभ्यास में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसके अलावा अन्य विमानों के साथ साथ राफेल और सुखोई 30 MKI विमान शामिल तो रहेंगे। साथ ही भारतीय वायुसेना के प्रमुख हथियारों का भी परीक्षण इस दौरान किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर सेक्टर के साथ प्रतिकूल गतिविधियों की निगरानी की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ड्रोन के एक स्क्वाड्रन को उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में भी स्थानांतरित किया है, क्योंकि दोस्तों वहीं दूसरी तरफ डोकलाम में चीन लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। इसलिए भारत यहाँ पर लगातार निगरानी कर रहा है। दोस्तों, ये जो एक्साइज है वो भारतीय वायुसेना का कमांड लेवल का अभ्यास है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन आर्मी 200 मैन पोर्टेबल ड्रोन जैमर्स को खरीदने वाली है, जिसे कि बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा और कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 12 महीनों के अंदर इनकी डिलीवरी करनी होगी। और इन मैन पोर्टेबल ड्रोन जैमर की जो टारगेट आइडेंटिफिकेशन है उसकी रेंज 5 किलोमीटर मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा डायरेक्शनल और ओमनी डायरेक्शनल जैमिंग की रेंज 2 किलोमीटर होनी चाहिए। और यही नहीं, ये जो जैमर्स है वो एक बार फुल चार्ज होने के बाद कम से कम 2 घंटे तक एक्टिव रहने चाहिए और कम से कम 30 मिनट तक अपनी जैमिंग की परफॉर्मेंस को करने में सक्षम होने चाहिए। और इन मैन पोर्टेबल ड्रोन जैमर्स का जो सिंगल सिस्टम्स भी होंगे उनका वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और पूरे मैन पोर्टेबल ड्रोन जैमर का जो वजन है वो 100 किलोग्राम से कम होना चाहिए। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स को अवाक्स एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स और जो करंट ऑपरेटर्स हैं उनके कई रिस्पॉन्स मिले हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने किसी भी ऑफर को रिसीव नहीं किया है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं इनके द्वारा वो विंटेज टेक्नोलॉजी के हैं, यानी कि 90-70 के हैं। वहीं बोइंग ने अपने E-7 विक्टेल्स अवाक्स को लीज पर देने का ऑफर नहीं किया है। हालांकि डीआरडीओ भी 6 नेत्रा मार्क 2 को तैयार कर रहा है, जो कि एक्स एयर इंडिया एयरबस A321 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन इन्हें डिलीवर होने में कम से कम 5 सालों का वक्त लग सकता है। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि अवाक्स को लीज पर लेने से काम नहीं चलने वाला, हमें अपने दम पर इनके निर्माण की आवश्यकता है। इसीलिए नेत्रा मार्क 2 ऑर्डर को 6 से बढ़ाकर कम से कम 12 करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आर्मी एविएशन कोर के 4 पायलट्स ट्रेनिंग के लिए बोइंग फैसिलिटी में पहुंचे हैं, जहां उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने की। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी को पहला अपाचे हेलीकॉप्टर फरवरी 2024 से मिलना शुरू होगा और सभी 6 यूनिट्स अप्रैल 2024 तक मिल जाएंगी। आर्मी एविएशन कोर के हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर से वर्जन में अलग होंगे। कहा जा रहा है कि 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने के बाद भारतीय सेना 11 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर देगी 2024 में। दोस्तों, जल्द ही हम आपको रिटायर्ड आर्मी जनरल गंभीर नेगी से मुलाकात करवाने वाले हैं और आपको आपके कई सवालों के जवाब जनरल गंभीर जी इस चैनल पर देने वाले हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्योंकि आजकल के मॉडर्न जंग में बिना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें चीन जो है, चाइना काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इंडिया भी कोशिश कर रहा है। वी आर ऑल्सो इन कोऑपरेशन विद वेरी मेनी कंट्रीज, USA, इजराइल। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि पैच। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत के पास कम से कम 2 न्यूक्लियर SSBN होनी चाहिए पेट्रोलिंग करने के लिए, ताकि भारत अपनी सेकंड स्ट्राइक क्षमता को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बरकरार रख सके। इसलिए भारत को 2 SSBN, जिनमें की इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलें लगी हो, उनसे लगातार पेट्रोलिंग करनी होगी। वहीं दोस्तों, आपको डिफेंस अपडेट में मैंने बताया था कि जो INS अरिहंत है उस पर अभी काम चल रहा है, उसमें अभी रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है, जिसमें कि न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स को रिप्लेस किया जाएगा और इसमें 18 महीने का वक्त लग सकता है। और जो INS अरिहंत है वो 2023 में इंडक्ट होगी। इसके अलावा S4 और S4 स्टार SSBN अगले 3 सालों में ऑपरेशनल होंगी, यानी कि 2026 तक भारत के पास 4 SSBN होंगी। हालांकि ये कहने को आसान लगता है, लेकिन 2026 मुझे नहीं लगता
ये समय और भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि इतना आसान नहीं है जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उसे देखते हुए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अपनी 5वीं डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन सबमरीन को अगले हफ्ते कमीशन करने वाली है, जिसका नाम आईएनएस वागीर है। इस श्रेणी की छठी और आखिरी पनडुब्बी इस साल के अंत तक इंडियन नेवी में कमीशन की जाएगी। भारत ने स्कॉर्पियन श्रेणी की यानी कि स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियों के लिए 2005 में फ्रांसीसी कंपनियों के साथ 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट 75 परियोजना के लिए डील साइन की थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी टेंशन हमारे लिए इस वक्त यह है कि जो प्रोजेक्ट 75 इंडिया यानी कि P75I है, जो कि 42,000 करोड़ रुपए से जिसके तहत 6 और उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, वो भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत, उसमें देरी हो रही है। और हिंद महासागर में चाइना लगातार अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ा रहा है। इसलिए भारत को अब प्रोजेक्ट 75I को नौसेना की अंडर वाटर कॉम्बैट के लिए जरूरी हथियार प्रणाली की कमी के रूप में देखा जाना चाहिए और उस पर काम तेजी से करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप को लेकर आ रही है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 24 से 26 जनवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे, जहां वो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। कहा जा रहा है कि उनकी इस यात्रा के दौरान कारोबारी समुदाय के साथ वो बातचीत करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा दोनों देश रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौते कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि मिस्र के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा, जिसमें 5 मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने एक खास मिसाइल की झलक दुनिया के सामने दिखाई है और कई अरब डॉलर से तैयार की गई इस मिसाइल को अब अमेरिका की सेना को सौंपा जाएगा। दरअसल अमेरिका के साथ इजराइल का ये कॉन्ट्रैक्ट कई सालों का है और ये जो नई मिसाइल है वो एकदम सीधे लॉन्च हो सकती है। साथ ही इसे ड्रोन के जरिए भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका नाम पॉइंट ब्लैंक नाम दिया गया है। ये देखने में बिल्कुल अंग्रेजी के XC की तरह दिखती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेड है। अगर मिशन छोड़ भी दिया जाए तो इसे वापस लिया जा सकता है। इस मिसाइल का वजन 6.8 किलोग्राम है और ये 1 मीटर लंबी है। यही खास बात यह है कि इस मिसाइल को सैनिक अपनी पीठ पर भी ले जा सकता है, इसलिए ये मिसाइल कैरी करने में काफी आसान है। पॉइंट ब्लैंक मिसाइल हर रणनीतिक यूनिट को उस ताकत से लैस करती है जिसके तहत वो रियल टाइम में अलग अलग लक्ष्यों में दुश्मनों पर हमला कर सकता है। दरअसल ये मिसाइल 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। 288 किलोमीटर की स्पीड से हमला करने वाली मिसाइल हवा में तब तक रह सकती है जब तक कि उसे दुश्मन की सही लोकेशन और टारगेट की सही जानकारी नहीं मिल जाती, और हमला करने से पहले ये 18 मिनट तक हवा में रहने में सक्षम है। साथ ही ये रियल टाइम सर्विलांस की जानकारी जुटाती है और उसकी पुष्टि करती है, और टारगेट पूरी तरीके से तबाह करने के लिए इसे गोला बारूद से लैस भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।